बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, उम्मीद है कि जो लोग हमारी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जूम के थ्रू, वो एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी लेक्चर सीरीज़ का ये एक और छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। जनरल साइंस का एक पोर्शन, एवरीडे साइंस कह लें या जनरल साइंस कह लें, ये भी टाउन ऑफिसर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लैनेट्स। सबसे पहले प्लैनेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, बताया गया है कि प्लैनेट कहते किस चीज़ को हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरी, जो भी बॉडीज़ हैं जो रोटेट करती हैं सन के अराउंड, उनसे ये मुख्तलिफ किस तरह से हैं, तो देखते हैं। प्लैनेट एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो कि सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती। ऑर्बिट करने का मतलब ये है कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाना। ठीक है जनाब। जिस तरह से कोई भी चीज़ जैसे कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही होती है, इसी तरह जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है। एक फिक्स्ड, जो इसका शेल कह लें, एक फिक्स चक्कर जो होता है उसको कहते हैं ऑर्बिट करना। तो सूरज के गिर्द जो भी चीज़ घूम रही होती है, ऑर्बिट कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। अब हर चीज़ को प्लैनेट नहीं कहेंगे और हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे कि ये चीज़ अगर उसमें होगी तो वो प्लैनेट कहलाएगा। प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जो कि प्लैनेट से लिया गया है, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ही इधर उधर घूमना किसी भी चीज़ का बगैर किसी मकसद के, उसको कहते हैं वॉन्डरर। अब प्लैनेट की तीसरी जो मेन पॉइंट है वो है नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी। नॉन ल्यूमिनस किसको कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस उसको कहते हैं कि जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, अपनी रोशनी नहीं होती। जिस तरह से सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चांद किस तरह से, उसकी जो लाइट होती है वो क्यों होती है। वो सूरज की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर चांद के ऊपर लगती है, तो इसलिए चांद रोशन होता है। इसका प्रूफ इसलिए दे दूं कि जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? चांद ग्रहण हो जाता है। चांद के ऊपर जो है वो रोशनी नहीं पड़ रही होती, ज़मीन का साया आ जाता है, तो इसलिए चांद ग्रहण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से रोशन होता है। तो ये मिसाल थी नॉन ल्यूमिनस बॉडी की। रिवॉल्व अराउंड द स्टार। प्लैनेट क्या करते हैं? स्टार के गिर्द घूमते हैं। स्टार कौन सा है? सन। अब सूरज क्या है? एक स्टार है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सन इज़ अ प्लैनेट, सन इज़ अ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। वो तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन सन इज़ अ स्टार, ये इसका जो है वो ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या किसी भी तरह से इस MCQs को पूछ सकते हैं। फिर है दे आर मैसिव इनफ टू बी राउंडेड बाय देयर ओन ग्रेविटी। यानी इनका वज़न इतना ज़्यादा होता है या इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। जब ये घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 के 8 आपने देखा होगा, इनकी पिक्चर्स देखी होंगी कि ये बिल्कुल राउंड होते हैं। फिर है दे हैव इंडिपेंडेंट ऑर्बिट्स अराउंड दी स्टार या सन दैट डोंट कट क्रॉस ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट। अब हर प्लैनेट जो है वो अपने फिक्स्ड उसका डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस के अंदर जो है वो घूम रहा होता है। यानी ये कह लें कि उसका फिक्स जो है वो रेडियस और डायमीटर है, वो उसी सर्किल के ऊपर घूम रहा होता है। ऐसे नहीं है कि कभी दूर चला जाए, यानी ऐसा नहीं है कि कभी मरकुरी जो है वो वीनस के पीछे चला जाए, अर्थ के पास आ जाए। नहीं, मरकरी का नंबर सबसे पहले है तो वो उसी छोटे ऑर्बिट में घूमता रहता है। उससे थोड़ा बड़ा वीनस का है तो वो वीनस जो है उसी फिक्स में घूमता रहता है। उसके बाद अर्थ है तो अर्थ का थोड़ा सा बड़ा है ऑर्बिट, ये उसी में घूम रहा होता है। तो इसका मकसद ये है कि ये एक दूसरे को कट क्रॉस नहीं करते, आगे पीछे नहीं होते कभी भी। जुपिटर का चौथा नंबर है तो उसका थोड़ा सा बड़ा ऑर्बिट है तो वो उसमें घूमता रहता है। और यही एक बड़ी वजह थी जो प्लूटो 9th प्लैनेट था उसको प्लैनेट के दर्जे से निकालने की, एक यही वजह थी कि वो कट क्रॉस कर जाता था ऑर्बिट को। फिर है दे मस्ट हैव क्लियर देयर ऑर्बिट्स फ्रॉम अदर बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
यानी उनका जो ऑर्बिट होता है वो दूसरों ऑब्जेक्ट से फ्री होता है, यानी उनमें ऐसे नहीं है कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी उनके ऑर्बिट के अंदर आ रहे हों या कभी बाहर जा रहे हों, ये चीज़ उसमें नहीं होती। और आखिरी पॉइंट है, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिटिंग द सन। ठीक है, प्लूटो को इसमें से निकाल दिया गया है। अब एक एक करके इन सब की डिटेल्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मरकुरी, सबसे पहला मरकुरी है, उर्दू में इसको अतारद कहते हैं। मरकरी सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है। मरकरी सबसे इनर मोस्ट है, यानी सूरज के सबसे ज़्यादा करीब मरकरी है और इसको इनर मोस्ट प्लैनेट कहते हैं। इसका डायमीटर है 4900 किलोमीटर, सेम साइज एज दैट ऑफ मून। इसका साइज जो है वो चांद जितना है। इसका एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। फिर इट्स सरफेस हैज़ होल्स इन इट, इसके सरफेस में क्या है, छोटे छोटे सुराख हैं। इट इज़ मेड ऑफ डेंस रॉकी मटीरियल्स देयर फॉर वेरी हाई डेंसिटी, इसका जो सरफेस है उस पर क्या है, रॉकी मटीरियल्स हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 88 डेज, 88 दिनों में ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब जो रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड होता है वो इसके साल को कहते हैं। जिस तरह से अर्थ का है ना 365 दिन, तो इसी तरह जो है वो इसका है 88 डेज़ में ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है। और जो रोटेट करने का होता है वो किसको कहते हैं, उसका डे और नाइट को कहते हैं। ठीक है, तो अभी ईयर का पता चल गया। आगे इसके जो है वो इसकी रोटेशन का पीरियड भी आएगा, वो बताएगा कि इसका एक दिन जो है वो कितना बड़ा है, कितने घंटों का है। सूरज से इसका डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर। टेम्परेचर इसका है 170 से 450 सेंटीग्रेड। इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सबसे तेज़ जो रिवॉल्व करता है। अब ये देखें शॉर्टेस्ट ईयर, इसके आगे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट ईयर, यानी 88 दिनों में इसका एक साल पूरा हो जाता है, या एक चक्कर ये सूरज के गिर्द लगा लेता है। इट्स ऑर्बिट पीरियड इज शॉर्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम। देखें ऑर्बिट पीरियड भी जो है इसका सबसे छोटा है। ऑर्बिट इसी को कहते हैं कि यानी ये जो सूरज के गिर्द घूम रहा है ये कितनी देर में है। मास कितना है 0.05, यानी अर्थ के मास से इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, बहुत कम है अर्थ के कंपैरेटिव। नो सैटेलाइट, इसके ऊपर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास है वीनस। अर्थ से पहले आ जाता है वीनस और मरकुरी से बाद में, यानी अर्थ और मरकुरी के दरमियान में ये है। वीनस किसको कहते हैं, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम एज पर डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी सूरज से इसका जो फासला है उस हिसाब से ये दूसरे नंबर पर आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं ये इसकी और कैरेक्टरिस्टिक, ये लेफ्ट राइट साइड पे वीनस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं और जूम कर देते हैं। द हॉटेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको ब्राइटेस्ट भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रोशन है। हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये एक ट्रिकी सवाल है। लोग ये समझते हैं कि सूरज के करीब तो मरकुरी है इसलिए सबसे ज़्यादा हीट उसको पहुंच रही है तो वो हॉटेस्ट प्लैनेट होगा। नहीं, हॉटेस्ट जो है वो दूसरे नंबर वाला है, वीनस है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसके एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। ब्राइटेस्ट इसको कहते हैं। तो हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है, ये सही ऑप्शन आपने करना है। टेम्परेचर 460 से 480 देखें कितना ज़्यादा है, उसका 170 से स्टार्ट होता था। अब जो साइड इसकी सूरज की तरफ होगी उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ये देखें 460 से 480 सेंटीग्रेड। हैज़ वेरी थिक ब्राइटली स्पिनिंग क्लाउड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कवर्स इट्स सरफेस काजिंग इट्स सरफेस टू हीट अप। देखें कार्बन डाइऑक्साइड के इस पे क्या है, क्लाउड्स हैं, थिक क्लाउड्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब देख रहे हैं ना हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में भी जब कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मिकदार हो रही है, तो इसलिए ये हमारी अर्थ में क्या हो रही है, वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। तो इसके साथ भी यही चक्कर है। ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ इन साइज, साइज जो है वो एक ही जितना है। डब्ड एज सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ या ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ,
ये भी सवाल आ जाता है कि विच इज़ द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ या विच इज़ द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो ये वीनस है। देखिए कितने सवाल इसमें से आपको मैंने बना के दे दिए। हैज़ सेवरल लार्ज इनएक्टिव वॉल्केनोज, वॉल्केनो किसको कहते हैं, जो लावा निकलता है ज़मीन में से जिस तरह से निकलता है, यहाँ पर भी इनएक्टिव है लेकिन ये एक्टिव नहीं है। इनएक्टिव उसको कहते हैं कि बहुत टाइम से जिसमें से लावा नहीं निकला हो, इरप्ट नहीं हुआ हो। रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मगरिब से मशरिक की तरफ रोटेट करते हैं। इसकी क्या डायरेक्शन है, इसकी ईस्ट से वेस्ट है। तो ये सवाल आ सकता है विच प्लैनेट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, तो वो है वीनस। स्पिन्स वेरी स्लोली, यानी ये जो स्पिन हो रहा है, स्पिन होने किसको कहते हैं, बॉल जैसे नहीं ऐसे घुमा देते हैं तो उसको स्पिन होता है, ये होती है रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात चेंज होते हैं, तो रोटेट बहुत स्लो होता है। लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड, एक दिन इसका देखें 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। ज़मीन पर 243 दिन हो जाएंगे तो इस पर एक दिन होगा, एक बार ये ऐसे रोटेट करेगा। तो वर्ड रोटेट और रिवॉल्व में आपने फ़र्क समझना है। रिवॉल्व बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के अराउंड घूमता है, जब सूरज के गिर्द जो चीज़ घूमती है उसको रिवॉल्व बोलते हैं, उससे एक साल चेंज होता है। रोटेशन जो है या स्पिन बोलते हैं, वो बोलते हैं अपने ही गिर्द ऐसे घूमना। ऐसे किसी चीज़ को पकड़ के आप गोल घुमा देंगे, बॉल को स्पिन करवाता है जैसे ही बॉलर, स्पिन बॉलर, तो वो क्या है, वो उससे दिन चेंज होता है। अब ये है बहुत स्लो, ये रोटेट होती है इसलिए इसका दिन बहुत बड़ा है। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज़ 225 डेज। देखें रेवोल्यूशन कितने दिनों में हो रही है, अर्थ यानी इसका साल कितना है, 225 दिनों का। इट हैज़ नो रिंग्स, इसके ऊपर कोई भी रिंग्स नहीं है। इट हैज़ नो मून्स, यानी मरकरी और वीनस दोनों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है। मून का मतलब है सैटेलाइट। इट्स डेंस एटमॉस्फेयर 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी नाइट्रोजन है। अब है अर्थ। अर्थ तीसरा प्लैनेट है सूरज से, होम टू ह्यूमंस एंड ओनली ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स नोन टू हार्बर लाइफ, और सिर्फ कहा यह जाता है कि ज़मीन के ऊपर ही इंसानों की ज़िंदगी है या लाइफ है। मोस्ट कलरफुल एंड डेंस प्लैनेट, कलरफुल है, डेंस है, और ये क्या है, बिगेस्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा ये है। शेप क्या है, ओब्लेट स्फेरॉइड, यानी अंडे की जैसी इसकी शेप है। मीन रेडियस कितना है, यानी इसके जो सेंटर से लेकर इसके आउटर मोस्ट जो बाउंड अर्थ का सरफेस है वहाँ तक इसका रेडियस कितना है, 6371। इसको डबल करेंगे तो रेडियस आ जाएगा अर्थ का। सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर। सरकमफेरेंस इसकी जो बाहर की जो सरफेस है उसको कहते हैं। सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास डेंसिटी है। अब ये है क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आपको याद करनी है, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अब सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर का टेम्परेचर देखें 5000 से 6000, के का मतलब है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन इतना है। अब एटमॉस्फेयर पे चलते हैं। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गॉन है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। रोटेशन पीरियड एट इक्वेटर, रोटेशन पीरियड क्या है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। रोटेशन किसको बोलते हैं, एक दिन को बोलते हैं। एक दिन इसका कितना है, अर्थ का 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी पूरे 24 घंटे नहीं होता। वेलोसिटी कितनी है, 1700 किलोमीटर पर आवर। रेवोल्यूशन इस पीरियड कितना है, 365.26 डेज। देखें आप पूछेंगे कि 2.26 डेज कैसे हो सकते हैं, दिन तो 365 होते हैं, ये 0.26 4 साल के बाद आपने देखा होगा कि 29 दिनों का फरवरी का महीना होता है जिसको लीप ईयर कहते हैं। तो ये 0.26 मिला के एक ही साल में 4 साल बाद जब पूरे हो जाते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे फरवरी के महीने में।
वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है इसकी, 1650 किलोमीटर पर आवर, यानी जो सूरज के गिर्द घूमता है वो किस स्पीड से घूमता है, ये वेलोसिटी कह लेते हैं इसको 1650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और जो रोटेशन है यानी इसका दिन जो चेंज होता है वो है 1700 किलोमीटर पर आवर, यानी ये अपने गिर्द तेज घूमता है, सूरज के गिर्द थोड़ा आहिस्ता है। सरफेस क्या है, वाटर 71% है, जिसमें से 0.03% फ्रेश वाटर है, बाकी जो है वो यही समंदर वगैरह का। और टेरेस्ट्रियल लैंड जो है वो 29% है। अभी आ जाते हैं सैटेलाइट के ऊपर। वन नेचुरल सैटेलाइट कितनी है इसकी, ल्यूना, जिसको मून कहते हैं, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है। 5 क्वासी सैटेलाइट्स, यानी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सिर्फ एक ही है, और इसके अलावा 1400 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल, और 16,000 स्पेस डेब्रीज हैं।